सब लोग ध्यान से, आज जो हम बताने वाले हैं उसमें क्या क्या रहेगा। करेक्ट। देख कौन से का, देखो एक्सेस पढ़ाए थे, भूल गई होंगी। तो एक्सेस को फिर दोबारा बता रहा हूँ, इन लोगों को भी बताया था, आप लोग भी देख लीजिए। एक्सेस पहले ओपन करेंगे तो विंडोज़ की प्रेस करने के बाद एक्सेस को सर्च करना है, ACCESS। तो देखोगे एक्सेस 2016 इसमें है, और अलग अलग कंप्यूटर में जिस तरीके का एप्लीकेशन डालो 2007 या 2013 जो भी होगा, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग जो करने वाले हैं, सबसे पहले टेबल क्या होता है, टेबल बनाएंगे कैसे, वो करते हैं। तो ब्लैंक डेटाबेस ओपन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको एक इन्वेंट्री बनानी है जिसमें हमें बुक बुक कौन कौन सा मेरे पास है, उसका उसका जो है क्या रेट है, ठीक है, और कितना सेल हो गया, कितना बचा हुआ स्टॉक, कितना बचा है, कितनी उसकी पैसे आए, कितने बकाए रह गए, सारा चीज़ बनाना है। तो पहले हम लोग को एक टेबल बनाना होगा, और वो टेबल बनाना है तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पर एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट है भी, जो कि प्री इंस्टॉल टेम्पलेट के रूप में है, इसको चाहो तो यूज कर सकती हो, लेकिन इसमें आप हमारे हिसाब से अगर नहीं होगा तो हमें उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो हम करते क्या है, हम बनाते ही हैं शुरू से एक एक करके, जो जो आवश्यकता होगी वो हम बना लेंगे। उसके लिए हमको ब्लैंक डेटाबेस चाहिए, ठीक है। तो ब्लैंक डेटाबेस के लिए इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ लिखा भी है ब्लैंक डेटाबेस डेस्कटॉप के लिए, क्लिक किया। अब इस फाइल का नाम पूछ रहा है, तो फाइल का नाम मुझे रखना है, चूँकि हम रखना चाहते हैं बुक, और बुक के आगे मैं इसको कुछ और एक नाम दे दूँ ताकि समझ में आए कि ये कुछ है हमारे पास, इससे रिलेटेड है। तो हम इन्वेंट्री करना चाहते हैं, बुक INVENTERY, इस नाम से हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अभी ये खुला, सबसे पहले एक टेबल अपने आप बन के आ जाती है, टेबल ऑलरेडी बन के आती है, इसमें कुछ रहता नहीं, बस केवल एक ID नंबर रहता है, बाकी सारी चीज़ें आप इसमें बनाते हैं। तो ये जो टेबल है, इस टेबल को आपको जो है डिज़ाइन व्यू में खोलना है, क्योंकि डिजाइनिंग व्यू में हम उसको डिजाइन करेंगे क्या क्या चाहिए। इसे भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ डिजाइनिंग में थोड़ा सा अच्छा रहता है। जैसे डिजाइन व्यू पे क्लिक करूंगा तो ये पहले कहेगा इस टेबल वन का नाम कुछ रखो और इसको सेव कर दो। देखो सेव एज, तो इस पहले से सजेस्ट कर रहा है कि इसका नाम तो पहले से रखा गया है टेबल वन, तो टेबल वन के नाम से या तो स्टोर कर दो, या फिर आपको बाद में कभी चेंज करना होगा चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका नाम बदल देता हूँ, इसका नाम रखता हूँ कि बुक बुक स्टॉक के नाम से, STOCK के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, कर दिया, सेव हो गया। अब देखो यहाँ बुक स्टॉक के नाम से आ रहा है, यहाँ पे देखो बुक स्टॉक, स्टॉक मतलब होता है जहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ। तो स्टॉक में क्या क्या होगा, मैं बहुत कम चीज़ें रखूँगा, जैसे बुक का नाम होगा और उसका सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है, और उसके अलावा मान लो मैं ये रखना चाहता हूँ कि वो बुक कितनी संख्या में आई है, किस क्लास की है ना, 7 की है, 6 की है, किस क्लास की है, उसका प्राइस कितना है, इतनी सारी चीज़ें एक साथ रखना चाहता हूँ। तो आईडी में, आईडी को आईडी में रहने दो, हो गई है, ठीक है। तो या तो फिर हम इसको आइटम आईडी भी कर सकते हैं, कि आइटम जो हमारा है ITEM, या फिर डायरेक्टली हम बुक लिख सकते हैं, बुक आईडी, तो और क्लियर रहेगा। यहाँ पर बुक के आईडी रखी जाएगी, जैसे पहला नंबर, दूसरा नंबर, चौथा नंबर, ये रखा जाएगा। इसके बाद ये ऑटो नंबर रहेगा, अच्छी बात है, आप ऑटो नंबर कर दो या खुद से आप जो है उसको कर लो। तो अगर आप खुद से करना चाहते हो तो ऑटो नंबर हटा करके आप शॉर्ट टेक्स्ट भी रख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको ऑटो नंबर पे ही रहने देता हूँ, क्योंकि 1 2 3 4
ऐसे करके अपने आप वो आगे बढ़ता चला जाएगा। 8 नंबर कर दिया। अब क्या करना है कि मुझे इसमें लेना क्या है कि उस नेम, बुक का नेम है ना, बुक नेम, स्पेस के लिए चाहो तो स्पेस लगा दो, बाकी आपके ऊपर है। और शॉर्ट टेक्स्ट में, और बुक के नेम के आगे वो सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट, ठीक है, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट। सब्जेक्ट के आगे मान लो उसका क्या रखना चाहते हो, प्राइस, या फिर वो किस क्लास की है तो क्लास, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर रखना चाहते हो प्राइस, ठीक। और प्राइस के बाद कई चीज़ें होती है, बुक के पीछे एक्सेशन कोड दुनिया भर का सब कुछ रहता है, तो मुझे बहुत कम चाहिए। प्राइस ये रख लिया, बस इतना काम है ना। 1 2 3 4 5 चीज़ें हो गई, बहुत पर्याप्त है। इस टेबल को आप Ctrl+S से चाहो तो सेव कर लो, या फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करो और सेव कर दो, हो गया, ठीक है। अब इस टेबल की ज़रूरत तो है ही हमको, लेकिन इस टेबल के अंदर अगर मैं इसको डबल क्लिक करके व्यू मोड में खोलूँ या ऐसे खोलूँ, यहाँ पर देखो आईडी नंबर है और ये सब भरने के लिए कह रहा है, और मैं ऐसे भरूंगा तो बेकार है, क्योंकि मुझे एक एप्लीकेशन की तरह बनाना है, ऐसा एप्लीकेशन जिसमें लगे कि हाँ वो एप्लीकेशन की तरह काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्म बनाएंगे। क्या करेंगे, फॉर्म। इस टेबल के लिए एक फॉर्म बनाएंगे, और उस फॉर्म के अंदर जो भी कुछ एंट्री करेंगे वो उसका डेटा यहाँ पर टेबल में आना चाहिए। तो कैसे करोगे, उसके लिए थोड़ा सा हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम इसी के ऊपर क्लिक रहेंगे, क्लिक तो है ही पहले से, और क्लिक रहने के बाद क्रिएट में जाएंगे, और क्रिएट में हमको बनाना है एक फॉर्म। फॉर्म डिजाइन करना है या फॉर्म बनाना ही है। अगर खुद से बनाना है तो डिजाइन फॉर्म पे क्लिक करना है, या फिर फॉर्म पहले से बनाना है तो फॉर्म पे क्लिक करो और एक ऑलरेडी फॉर्म बन जाएगा। देखो ये सिंपल सा फॉर्म बन गया है। यहाँ पे आ रहा है बुक स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है इसका बुक आईडी, जो वहाँ पर था ऑटोमेटिक उठा लिया। इसके अंदर एंट्री करूँगा और ये चला जाएगा। फॉर्म तो बन गया। अब इस फॉर्म को अगर मैं व्यू करूँ तो देखो कुछ फॉर्म मुझे इस तरीके से दिख रहा है भरने के लिए। एक आप चाहो तो एंट्री कर लो, लेकिन ये एकदम बेकार फॉर्म लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना बटन है कोई सबमिट करने के लिए, इतना बड़ा सा बॉक्स है। अच्छा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको व्यू करेंगे डिज़ाइन व्यू में। अब जैसे मैंने डिज़ाइन व्यू में खोला तो कुछ इस तरीके से खुला। यहाँ पर मैं लिख दूंगा बुक स्टॉक एंट्री फॉर्म, ENTRY एंट्री फॉर्म। तो ये बदल दिया, सुधार दिया। तो मैं चाहता हूँ इनको सेलेक्ट करके और इनको थोड़ा सा बड़ा कर दो, है ना। यहाँ से ये लेबल ग्रुप में है, ये बड़ा करने के लिए मुझे इसको फॉन्ट को चेंज करना होगा, ठीक है। तो फॉन्ट हमारा यहाँ है, फॉन्ट का स्टाइल है ये, ठीक है। और इसके बाद अगर होम पे जाएं तो बड़ा करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, इसको 18 से हम 20 या और भी ज़्यादा आपको लगता है करना है तो आप कर सकते हो। बाकी बोल्ड करना है, यहाँ से बोल्ड कर दो। कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर आप चाहो तो चेंज कर दो। इसको सेंटर में करना है तो आप यहाँ से इसको सेंटर में कर दो, ये सेंटर में आ जाएगा। क्योंकि सेंटर में करना है, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा छोटा ही रखना है तो मैं छोटा रखूँगा। और ये सभी जो बॉक्स हैं, इन सभी बॉक्स को भी मैं छोटा रखना चाहता हूँ, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको छोटा कर दिया। अब ये जो मेरा फॉर्म है, इस फॉर्म को भी मुझे छोटा करना है, तो मैं ऐसे ड्रैग करके यहाँ तक ले आऊँ। समझ में आया। लेकिन क्या इतने से मेरा काम हो गया क्या, नहीं, अभी मुझे इसमें बटन्स भी लगाने हैं। बटन्स अगर लगाने हैं, मैं इस फॉर्म के थोड़े से देखो नीचे की जगह बढ़ाया मैंने। अब बटन यहाँ लगाना है तो मैं इसके ऊपर कहाँ जाऊँगा, ये डिज़ाइन में हूँ ही, और डिज़ाइन में देखोगे यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। तो ये हमारा बटन है, इस बटन को मैं क्लिक करूँ अगर, तो जैसे क्लिक करूँगा देखोगे यहाँ पर एक बटन की तरह हमारे साथ माउस के साथ आ रहा है। तो मैं इस पे ऐसे राइट क्लिक करके स्क्रॉल करूँगा और ड्रैग करूँगा, और ड्रैग जैसे ही करूँगा तो उस बटन से संबंधित हमारे पास
एक विजार्ड खुलेगा जिसमें मुझे इसको सबमिट करना है, यानी रिकॉर्ड के ऊपर ऑपरेशन करना है, कुछ करना है। तो हम चाहते हैं कि मेरा जो ये ऑपरेशन हो, फॉर्म ऑपरेशन, वो इसको सेव कर दे। क्या कर दे? सेव। तो सेव कर दो, यहाँ सेव वाले पे क्लिक करो और नेक्स्ट पे करो। अभी जब ये सेव करो तो इस बटन के ऊपर लिखा हुआ आ जाए क्या? तो कहता हूँ हाँ लिखा हुआ आ जाए। क्या लिखा हुआ आ जाए? सेव रिकॉर्ड। तो सेव रिकॉर्ड के रूप में मुझे इसको नेक्स्ट करना है। और इस बटन का नाम चाहे तो आप सेव रखना चाहो तो रख सकते हो। अगर आप चाहते हो सेव रखना नाम तो रख दो, नहीं तो कमांड 17 या 17वां बटन तो है ही ऑलरेडी पहले से। मैं इसको चाहता हूँ इसका नाम भी रख दूँ सेव बटन, और फिनिश कर दिया मैंने। अभी देखो यहाँ क्या लिख के आ रहा है? सेव बटन आ रहा है। अब अगर इसको मैं व्यू करूँ तो अभी देखो यहाँ पर सेव बटन, ये बटन काम भी करेगा। ऐसा नहीं कि केवल सेव बटन है तो यहाँ पर सेव करूँगा तो आएगा कि नहीं आएगा, लेके आने लिखना पड़ेगा। देखो मैं एक एंट्री करता हूँ, जैसे मेरे पास एक हिंदी की बुक है और इस बुक का नाम मान लो है हिंदी जो है वो फोटस की है, FOTUS, सब्जेक्ट है हिंदी, ठीक है। और क्लास किस क्लास की? मान लो 1 की है। अभी मैं ऐसे ही टेम्परेरी रूप से प्राइस मान लो है कितनी? 350, 350। अगर मैं इसको सेव करूं तो देखो हुआ क्या कि ये जो डेटा है वो मेरे पास चला आया यहाँ पर, लेकिन दिखा ही नहीं, आया कि नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से खाली वाला खुला था। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो आ गया कि नहीं आ गया। तो ये रिफ्रेश करने के लिए जैसे ही आप जितनी बार इसको एंट्री करेंगे, देखो बुक ID 1 ऑलरेडी आया। अब इसके बाद ये खाली हो जाए, है ना, खाली हो जाए, नेक्स्ट रिकॉर्ड ये खाली हो जाए, जैसे मैं क्लिक करूँ तो अपने आप क्या हो जाए? खाली हो जाए। तो यहाँ पर एक बताता हूँ कि एक बटन और लगा दो। तो फिर से जाओ डिजाइन व्यू पर क्लिक करो, एक बटन यहाँ बनाने के लिए बटन पर क्लिक करो और यहाँ पर इस तरीके से बटन बनाओ और रिकॉर्ड ऑपरेशन पे फाइंड नेक्स्ट करना है। तो रिकॉर्ड ऑप्शन मुझे जाना है, ऐड न्यू रिकॉर्ड करना है। अभी पहला रिकॉर्ड हो गया, अभी न्यू रिकॉर्ड करना। न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक किया, कमांड बटन को इस बार ऐसे रहने देते हैं एंड थोड़ा बैक कर ले, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर ऐड रिकॉर्ड है ना करना है। और ऐड न्यू रिकॉर्ड कर दूँ, NEW, ठीक है। ओके नेक्स्ट, फिर फिनिश। अभी क्या होगा? फिर जब मैं इसको चलाऊंगा तो पहले तो है ही, जैसे ऐड न्यू रिकॉर्ड करूंगा तो देखो क्या हुआ कि यहाँ खाली हो गया, ठीक है। और इसमें भी रिफ्रेश करके देखो तो पहले से एक आया था सेव करने पर, वही भरा है, ठीक है। ऐड न्यू से नया पेज खुलता है। तो मेरा हुआ क्या? ये न्यू वाला खुला। अब मैं फिर से लिखता हूँ हिंदी की जगह इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश लिख दिया मैंने। और अच्छा इंग्लिश सब्जेक्ट मुझे यहाँ डालना था, इंग्लिश इसमें लिख देता हूँ कोई बुक का जो नेम हो सकता था, वो मान लो मैनेजर के नाम से, MANAGER, मैनेजर। एंड उसके बाद सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश, और क्लास क्या है? अभी इसकी 5 क्लास कर देता हूँ। प्राइस क्या है इसकी? मान लो 400 कर दिया। एंड उसके बाद अगर देखो डायरेक्टली अगर मैं न्यू रिकॉर्ड पे करूँगा तो होगा क्या? जब न्यू रिकॉर्ड पे करूँगा तो ये तो ठीक है, अभी सेव हुआ ही नहीं, तो ये आगे बढ़ जाएगा, इसको सेव नहीं करेगा। देखो एक बार करता हूँ, न्यू रिकॉर्ड चला गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर देखो, है ना, ऐसा आ गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आया, आ गया। तो इस तरीके से हो तो इस बटन की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो ऐड भी कर देगा और नए रिकॉर्ड पे चला भी जाएगा। ये तो केवल सेव करता है, ठीक है। और ये बटन क्या करता है? सेव करने के साथ साथ नए रिकॉर्ड पे भी जाता है। समझ गए? तो चलो एक बार इसको एक बार एडिट करते हैं, डिजाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ इस बटन की अगर मुझे आवश्यकता नहीं है तो हम इस बटन को क्या कर दें? डिलीट कर दें। डिलीट कर दें, बोलो डिलीट कर दिया जाए, क्या कहते हैं? इस बटन को मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर जो नेम लिखा हुआ है ऐड न्यू रिकॉर्ड की जगह मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ सेव, RECORD। तो अब क्या होगा? अभी ध्यान देना, फिर से इसको मैं चलाता हूँ, होम पे जाने के बाद व्यू पे करता हूँ। अभी क्या होगा कि ये तो ऑलरेडी सेव है ही, ठीक है।
अगर मैं इसको सेव रिकॉर्ड करूँ तो डायरेक्टली ये पहले से सेव था ही, है ना, पहले से सेव था, तो तुरंत नए रिकॉर्ड पे गया। अभी तीसरा मैं टाइप करता हूँ मैथ। मैथ की बुक को भी मैनेजर, यहाँ पे लिख दिया मैथ, यहाँ पे लिख दिया क्लास 8। इसकी जो बुक है वो 500 है। अगर मैं सेव रिकॉर्ड पे करता हूँ तो देखना क्या होगा कि ये डेटा मेरा यहाँ पर इस बुक स्टॉक के अंदर सेव भी हो जाएगा एंड साथ में नई रिकॉर्ड एंट्री करने के लिए खुल जाएगा। तो ये बटन काफ़ी अच्छा है। क्यों है? क्योंकि ये रिकॉर्ड सेव भी करता है और एक अपने आप ब्लैंक भी कर देता है। तो इसको अब मैं करता हूँ क्लोज। देखो ये कह रहा है क्या इसको आप सेव करना चाहते हो, ये काम हो रहा है आपके हिसाब से? यस कर दिया मैंने, ठीक है। इसका नाम क्या रखोगे? तो इसका नाम जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है बुक स्टॉक एंट्री फॉर्म, तो मैं यहाँ भी वही लिख सकता हूँ, बुक स्टॉक एंट्री फॉर्म, या आप चाहो तो बदल भी सकते हो, ठीक है। अभी देखो ये हो गया। अब अगर मैं इसको क्लोज कर दूं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान देना इस बुक स्टॉक के अंदर 3 चीज़ें हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। अभी मैं इसमें जाऊं और केवल अभी देखो एक ही चीज़ खुला हुआ है, दूसरा नहीं खुला हुआ है। तो सेव रिकॉर्ड पे करूंगा तो नया रिकॉर्ड अपने आप आ जाएगा। फिर अब मैं सेव करता हूँ, मैथ तक हो गया है मान लो। अभी मैं साइंस करता हूँ, यस CIENC साइंस, यहाँ पे लिख दो जिंगर और साइंस। साइंस के बाद क्लास मान लो 7 या 8 जो भी लिखना था। इसकी बुक है 450 की और मैंने इसको सेव किया, फिर से किया आगे। अभी साइंस के बाद संस्कृत, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख, मुझे एक ही नाम लिखना चाहिए। संस्कृत मान लो है किसकी, मनोहर की, और संस्कृत इसकी क्लास है मान लो 8 की और प्राइस है इसका 400। सेव रिकॉर्ड कर लिया। इसका मतलब राइटर का नेम मुझे बुक नेम की जगह भी यूज करना पड़ेगा। अभी क्या करता हूँ, एक और रिकॉर्ड, उसमें 3 था ना, अभी मैं 3 और ऐड किया हूँ, 2 किया हूँ, एक और करता हूँ। तो संस्कृत भी हो गया। अभी सोशल साइंस, SOCIAL चलो कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा ही टाइप करता हूँ क्योंकि अभी तो समझा रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है। क्लास डाल दो 6, प्राइस इसका भी जो डालना हो 350 इसको डाल दो, सेव कर दो रिकॉर्ड। अब सारी चीज़ें हमारी यहाँ से जो भी एंट्री होगी वो इस बुक स्टॉक के अंदर अपने आप ऑलरेडी जाती होगी, भले ये खुला हो या ना खुला हो, ठीक है। तो एक बार इसको मैं क्लोज कर दिया और देखो अभी इसको क्लिक करके ओपन करूँ तो कितने हैं, 6 है ना। मैंने इसमें लिखा, मैंने तो बस फॉर्म से एंट्री करी है, लेकिन वो सारा फॉर्म का जो भी डेटा आया वो सारा डेटा मेरा यहाँ पर आ गया। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बस इतना अच्छा प्रैक्टिस कर लो पहले एक बार। ये टेबल बनाओ, उसके लिए फॉर्म बनाओ और प्लस एंट्री करो कुछ, ठीक है। बाकी इसके आगे का कर लेगा।